12.2 है, 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डू यू डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पहला है कि जी पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है, और ये वैसे हम पीछे भी करके आ चुके हैं। पॉपुलेशन से मुराद बच्चों होल कह लो कि होल डाटा जो अंडर स्टडी है, या होल थिंग, जो भी चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको एज अ कंप्लीट जब लेंगे ना, जैसे एक स्कूल का डाटा लिया जाए, या फर्ज करो एक क्लास है आपकी फर्स्ट ईयर, तो वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है तो पूरी क्लास वो एक पॉपुलेशन होगी। अब अगर उसमें से हमको 10 तलबा ले लेते हैं किसी टेस्ट के लिए के चेक करने के लिए, वो एग्जाम्पल होगा। और डिफरेंस क्या है पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक में, अगर हम पूरे सैंपल का मीन लें तो वो पैरामीटर होता है, और अगर हम सैंपल का सिर्फ कोई मीन निकालें तो वो स्टैटिस्टिक होती है, सिंपल से वर्ड्स में। ठीक है, वाई पैरामीटर सेट टू बी कांस्टेंट एंड स्टैटिक इज वेरिएबल। जो पैरामीटर है बच्चों वो चूंकि सैंपल तो चेंज ही ना होता, पूरी क्लास के तलबा तो नहीं चेंज होते ना, इसलिए हर दफा वही वैल्यू आएगी। जबकि स्टैटिस्टिक चूंकि सैंपल से ली जाती है, उसमें से हम हो सकता है एक दफा हम 5 बच्चों का सैंपल ले लेंगे, एक दफा 10 बच्चों का सैंपल ले लेंगे, एक दफा 2 बच्चों का या 10 बच्चों का या 20 का। तो चूंकि सैंपल चेंज हो सकता है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, तो ज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स तो सैंपल से निकाली जाती है तो वो भी चेंज ही आएगी। ठीक है, पॉपुलेशन से मुराद टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन का मजमू होता है। ठीक है, इसको हम एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी कहते हैं। अब ये आप डेफिनेशंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए ना आप अपने कोई भी बुक ले सकते हैं, स्कॉलर्स की भी ले सकते हैं। तो जितने बच्चों को कंसेप्ट अच्छे हो उतना ही जो है ना वो सैंपल क्या है, अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल मस्ट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, चूंकि वो पॉपुलेशन के अंदर से ही ली जाती है। ठीक है, तो अपने से भी आप ले सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज the entire set of individuals, objects or measurement that share a common characteristics. ठीक है, it represent whole group that researcher is interested in study। यानी सर्चर जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसकी एज अ होल इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, मेजरमेंट्स होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगी, वो क्या होती है पॉपुलेशन। जैसे कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, किसी स्कूल के तमाम तलबा। ऑल पेशेंट इन हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल के तमाम जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं। ऑल वोटर्स इन कंट्री, ये सारा ऐसा क्या होगा, एक पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और सैंपल क्या है, सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी। ठीक है जी, उस पॉपुलेशन में से जब हम एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करेंगे स्टडी के लिए तो हमारा सैंपल होता है। ठीक है, इट इज यूज टू ड्रा कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन, और ये हम लेते हैं ताकि हम उस पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, बाइकम बालक में जब हमारे पाकिस्तानी जाते हैं तो वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर कोई बंदा किसी बुरे काम में पकड़ा जाता है तो भी हमारे मुल्क के बारे में तो वो एज अ सैंपल होता है। सैंपल की वजह से जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। ठीक है, अच्छा काम करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पैरामीटर पॉपुलेशन से बनाया जाता है और स्टैटिस्टिक सैंपल से बनाया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताएगी। और स्टैटिस्टिक क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू दैट डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल, जो सिर्फ सैंपल को बताएगी। इसके लिए हम म्यू यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं पैरामीटर के लिए। ठीक है, म्यू, सिग्मा
और स्टैटिस्टिकली मीन के लिए x बार होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए s होता है। राइट फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन, जो पैरामीटर है वो कंप्लीट पॉपुलेशन से ली जाती है, और स्टैटिस्टिक्स सैंपल से जो कि पॉपुलेशन में से ही होता है। एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल में तमाम तुलबा की एवरेज हाइट। ओह लाइट चली गई थी, पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स यू नो। तो ठीक है जी, तो ये आई होप आपको समझ आ गई है इन चीज़ों की, पैरामीटर और फिर ठीक है हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन थी, और एवरेज ऑफ 100 रैंडमली स्टूडेंट्स की वो सैंपल की होती है, वो स्टैटिस्टिक में आ जाएगी। और वाई पैरामीटर इज कांस्टेंट एंड स्टैटिस्टिक इज अ वेरिएबल। तो since parameter is based on entire population और population चेंज नहीं ना होती, it does not change unless the entire population changes, वो जो कि आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता। ये तो हो सकता है ना एक दो स्टूडेंट मिस हो, लेकिन ये तो नहीं होता कि पूरा स्कूल ही स्कूल छोड़ दे, रेयर होता है। तो पैरामीटर इसलिए कांस्टेंट होता है कि वो चेंज नहीं होती और वो इंटायर पॉपुलेशन पे कंसिस्ट होती है। और स्टैटिस्टिक वेरिएबल इसलिए होता है कि सैंपल पर बेस होता है और सैंपल चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आगे इसका है बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट है अ लेबर यूनियन हैज 1000 मेंबर्स, एक लेबर यूनियन के 1000 मेंबर्स हैं। रैंडम सैंपल ऑफ 50 ऑफ द यूनियन गिव एन एवरेज एज ऑफ 40 इयर्स। कहता है जब हमने 50 का सैंपल लिया ना, तो उनकी जो एवरेज एज आई ना वो थी 40 इयर्स। ठीक है, सैंपल से द एवरेज एज ऑफ द मेंबर द लेबर यूनियन वाज देयरफॉर एस्टिमेटेड, इसलिए उन्होंने कहा कि जो एवरेज एज है ना लेबर की वो 40 इयर्स है। ठीक है ना, सैंपल की बेस पे। अ कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, जबकि जब पूरे 1000 का उन्होंने किया एवरेज तो वैल्यू आई 43। अब सवाल का जवाब दें। अब वो कहता है विच फिगर इज पैरामीटर, तो भाई 43 जो है ना वो पैरामीटर है, क्योंकि ये कंप्लीट एनुमरेशन यानी 1000 मेंबर पे डिपेंड कर रही है, और यानी कि जो 40 है वो चूंकि 50 के सैंपल से ली गई है, इसलिए वो क्या है स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। ठीक है, तो बाकी आप लिखना चाहें एफिशिएंसी मारना चाहें तो टोटल कैपिटल एन होता है 1000, सैंपल 50 है, एवरेज एज उससे 40 आई है, ट्रू पॉपुलेशन से 43 आई है। तो 43 जो है वो पैरामीटर है और 40 जो है वो जो है हमारा स्टैटिस्टिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। जो इस चैप्टर में चूंकि हमने सैंपल्स बनाने हैं, रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, उसमें प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, तो जब हम सैंपल्स बनाएंगे उसका आगे फिर मीन लेंगे, उसकी जब आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ना उसको कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसको क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे आपको समझ आ जाएगी। और स्टैंडर्ड एरर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिग्मा होता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। यानी अगर हमें किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप स्टैंडर्ड एरर फाइंड करें, तो असल में हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होगी उसका हमें वेरिएंस निकालना होगा, और फिर उसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, मीन की, जो आमतौर पर मीन ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम सैंपल से बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज बताएं।
आगे है स्टैंडर्ड एरर इज प्रैक्टिकल यूजेज, और सी है व्हाट इज फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर when it is probably used in sampling distribution application, and when can it without too great and undesirable consequence be ignored, और कब इसको इग्नोर किया जा सकता है और कब ये जरूरी होता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बच्चों जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे ना फिर तो आपको खुद ही पता चल जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। फिलहाल इसकी थ्योरी ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी सैंपल मीन, सैंपल प्रोपोर्शन या सैंपल वेरियस की जब हम उसका सैंपल स्टैटिस्टिक निकालेंगे ना या उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको कहते हैं सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। obtain from all possible sample given size from population, आमतौर पर हमें साइज दिया गया होता है 2 का, 3 का, 4 का, तो ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन से ये बनाया जाता है। ठीक है। तो मिसाल फिलहाल आपको समझ शायद ना आए। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा एक्स बार। ठीक है। ये सिग्मा ओवर समेशन अंडर रूट एन के इक्वल भी होता है। सिग्मा जो है वो असल में पॉपुलेशन से निकाला जाता है। इट मेजर्स द वेरिएशन ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक फ्रॉम द सैंपल टू सैंपल, और ये जब हम सैंपल टू सैंपल चलते हैं देखते हैं तो वो ये वेरिएशंस को मेजर करता है। ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड एरर, properties of sampling distribution, properties of तो बच्चों प्रॉपर्टीज से पहले अगर हम इनकी टर्म्स को देख लें क्योंकि वो समझना पहले जरूरी है। तो the probability distribution of means of all possible simple random samples of n observation that can be drawn from a given population with mean mu and sigma variance square, इसको हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना मीन्स का तमाम पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल अगर हमें n ऑब्जर्वेशंस दी गई हो, इसका मीन म्यू हो और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो। ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बार बार यूज होंगी, पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू होगा और सैंपल मीन के लिए एक्स बार होगा हमारे पास। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर और सैंपल वेरिएंस के लिए एस स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा और इसके लिए एस। कैपिटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन और स्मॉल एन सैंपल साइज। म्यू एक्स बार मीन ऑफ सैंपल, मीन होगा ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल के मीन्स का। सैंपल हम बनाएंगे, उनके मीन्स लेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उनका जब मीन लेंगे ना, म्यू जो है वो सिंपल पॉपुलेशन का मीन होगा। सिग्मा एक्स बार ये वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन होगा। ठीक है। और जो हाल ही ऐसे होता है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। ठीक है। यानी सैंपल का मीन और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा बराबर आते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और म्यू एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स बार ई ऑफ इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ठीक है। और म्यू जो है जो कि असल में पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया जाता है, तो समेशन एक्स, एक्स यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए हम कैपिटल एक्स रख लेंगे ओवर कैपिटल एन, यानी पॉपुलेशन का चूंकि निकाल रहे हैं। ठीक है।
और जो हम सैम्पलिंग करेंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, दो तरह की होती है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के यानी सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल होता है विद रिप्लेसमेंट वाली अगर सैम्पलिंग हमने की हो, ठीक है। और जो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है ये समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार के होल स्क्वायर के बराबर होती है। और सिग्मा स्क्वायर जो है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन के होल स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो समेशन सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 के बराबर होती है। और ये जो है कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 इसको हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर भी कहते हैं, यानी जब फिनिट पॉपुलेशन होगी। अच्छा, इसमें यह है कि विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी होगा ना तो वो फिनिट पॉपुलेशन वाला भी होगा, यानी कि ये दोनों सेम होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दो ही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बाकी आई थिंक इसकी आपकी बुक में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी में भी लिखी हुई होंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ भी लिखा है, थ्योरम के साथ इनको बताया गया ना कि म्यू एक्स बार बराबर म्यू होता है, और ठीक है वही जो बताया गया आपको। तो यहां तक हो गया जी, ठीक है। उसके अलावा ये जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन ये अनबाइस्ड होता है। बाइस्ड का मतलब है कि सेम नहीं होता, अनबाइस्ड का मतलब है कि सेम होता है। द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू मीन, यानी कि वही ना जो बार इक्वल टू मीन होता है। बाकी फिलहाल छोड़ दें, आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड एरर भी हो गया हमारा, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमें बताता है कि जो हमारा कितनी वेरिएबिलिटी है सैंपल स्टैटिस्टिक में ट्रू पॉपुलेशन से, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल यूजेस जो हैं वो ये हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, यानी एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जो स्टैंडर्ड एरर है ये हमें is help in constructing confidence interval to estimate population parameter। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कंपेयरिंग टू ग्रुप्स के कितना उनमें वेरिएबिलिटी है। तो उस एक्सेस एक्यूरेसी ऑफ सैंपल एस्टिमेट्स, यानी अगर स्टैंडर्ड एरर स्मॉल आएगा उसका मतलब है वो एस्टिमेट हमारा ज्यादा प्रीसाइज है, ठीक है, और ज्यादा है तो ज्यादा वेरिएबिलिटी है। इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस जो है स्टैंडर्ड एरर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेटेड कॉन्फिडेंस इन रिग्रेशन मॉडल। जो आगे हमारे लास्ट पे चैप्टर्स हैं उनमें रिग्रेशन एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो स्मॉलर, ठीक है, बस ये इसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं थोड़े से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज के लिए आपकी चीजें आपके काम आएंगी। फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर, आई थिंक जी, द फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर इज एन एडजस्ट, यानी अगर फिनिट पॉपुलेशन होगी तो उसके अंदर इस फैक्टर को हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर भी कहते हैं। is an adjustment used in sampling when sample size is significant fraction of the total population. It corrects for the overestimation of variability that occurs when sampling without replacement from, ठीक है। एक तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, दूसरा फिनिट पॉपुलेशन होगी, उसमें इसको हम जो है ना वो यूज करेंगे जिसको हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर कहते हैं। अभी जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर फैक्टर है ना इसको हम फिनिट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर भी कहते हैं।
व्हेन इट इज यूज्ड फिनन पॉपुलेशन करेक्टर, एक तो यूज होगा जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी फ्रॉम फिनन पॉपुलेशन। दूसरा जब सैंपल साइज जो है वो 5% से ज्यादा हो। जैसे कहता है 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो अगर हम 200 एम्प्लॉइज इसमें सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये 20% बनता है, जो कि 5% से ज्यादा है। तब हम फिनन पॉपुलेशन करेक्ट फैक्टर जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसको इग्नोर कब कर सकते हैं? जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यानी सैंपल बहुत छोटा है, 5% से कम है, तब हम इसको इग्नोर, सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट से है तब भी इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वेयर द इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन इज मिनिमम, जहां बहुत कम चांसेस है ना कि हमें किसी चीज को ठीक करना है, करेक्ट करना है, तब भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपका ए बी सी सारे पार्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक फिनड पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। कैलकुलेट सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ n2। ठीक है जी, तो पहले तो हमने बनाने हैं सैंपल साइज 2 के और उनके मीन्स निकालने हैं। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन से बनाए जाएंगे, विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं। और 36 कह रहा है कि पॉसिबल सैंपल इक्वल लाइकली बनेंगे। और फिर उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, जो मीन्स आएंगे उसकी, और फिर मीन एंड वेरिएंस निकालें उस डिस्ट्रीब्यूशन का अलहदा से, उस जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसका भी, और फिर पॉपुलेशन का भी, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी, और फिर मीन और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन भी निकालें। और ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, उनको वेरीफाई भी करने के, मीन बराबर होता है और जो वेरिएंस केयर है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के और बटा सैंपल से डिवाइड करें तो उसको इक्वल होता है, ठीक है। लें जी, पॉपुलेशन को कैपिटल एन और जो सैंपल है उसको स्मॉल एन। अगर विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो तो उसका सैंपल कितने बनते हैं, कैपिटल एन की पावर एन, यानी 6 का स्केयर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 2, यानी 36 सैंपल हमारे पास इसके बनेंगे। अब बच्चों सैंपल जो विद रिप्लेसमेंट वाला है, इसके आप 3 तरह से सैंपल बना सकते हो। एक तो ये ट्री डायग्राम है, ठीक है, यानी 2 है, 2 के साथ ये सारे 2 का साइज है ना, तो 2 के साथ ये सारे, फिर 4 है, उसके साथ ये सारे लगाएंगे आप, ऐसे 6 के साथ सारे, 10 के साथ, 8 के साथ, और फिर 12 के साथ भी। और 10 का मैंने नहीं बनाया, चलो इधर बना लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 और 10 एंड 12। 2 के साथ 2, पहले आप सीरियल नंबर लिख लेंगे 1 से लेकर 36 तक, और फिर सैंपल बनाएंगे। 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 10, 2 12, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही 4 के साथ 2, 4, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 10, 4 के साथ 12। ऐसे 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6, 6 के 8, 6 के साथ 10, 6 के साथ 12। फिर ऐसे 8 के साथ, तो ऐसे 12 के साथ और 10 के साथ, ठीक है। एक तरीका होता है ये वाला। दूसरा ये होता है कि आप, वैसे मैंने आगे क्वेश्चन में करवाया है, ठीक है, कि आप इनको इस तरफ भी ले लें और इनको इस तरफ भी ले लें, ठीक है। यानी इसको इस तरफ भी ले लें और इस तरफ भी ले लें। 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 6, 8 10, 4, 4 के साथ 2 6। एक तरीका ये होता है, ठीक है।
और तीसरा तरीका अब देख लें। तीसरा तरीका बच्चों ये होता है, हम इसको, ये हमारे पास n इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, स्मॉल साइज 2, टोटल सैंपल्स जो बनेंगे, टोटल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट वाला है तो कैपिटल N की पावर स्मॉल n, यानी 6 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36 सैंपल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। दो तरीके वो हैं, एक ट्री डायग्राम, दूसरा टेबल वाला कहा जाता है उसको। तीसरा ये कि आप क्या करेंगे, इस ग्राफ में कर लेंगे कि जो आपका है ना सैंपल साइज वो आया है 36, इसको आपने डिवाइड करना है, जो आया है ना टोटल सैंपल्स उसको, यानी टोटल पॉपुलेशन की तादाद से करना है डिवाइड, ये आएगा 6। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यूज है ना यानी पॉपुलेशन की, हर वैल्यूज को 6 टाइम्स लिख लें, यानी 2 को भी 6 टाइम्स, ठीक है, फिर 4 को 6 टाइम्स, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को, फिर 12 को, ठीक है। और जो दूसरा है इसके साथ आपने जो दूसरा बनाना है उसके लिए यह कि जो आंसर आया ना उसको दोबारा पॉपुलेशन के साइज से डिवाइड करें तो ये 1 आता है, तो अब हर वैल्यूज को 1 टाइम्स, 2 4 6 8 10 12, दोबारा 2 4 6 8 10 12, ऐसे चलते जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ठीक हो गया, 3 तरीके मैंने बता दिए, अब जो आपको इसमें से समझ आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सैंपल बन गए, अब हमने लेने इनके मीन, जिसको हम एक्स बार भी लिखते हैं। मीन लेने का तरीका क्या है, दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, दोनों वैल्यूज को हमने जमा करना होता है और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जमा 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा, 2 जमा 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 3। ठीक है, ऐसे ही बाकी मीन्स आपने निकाल लेने, 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके बन गए सैंपल भी और उनके मीन्स भी आ गए, तो ये हो गया पहला हिस्सा। अब इसकी करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये यानी 2 है कितनी दफा आया वो काउंट करेंगे, 3 कितनी दफा आया वो काउंट करेंगे और आगे हम लिखते जाएंगे इसको। ठीक है, एक्स बार, अब जो जो वैल्यूज आई है ना वो हमने लिख लेनी है, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7 8 भी आया हुआ, 9 भी है, 10 11 12, यानी 2 से लेकर 12 तक वैल्यूज आ गई, तो ये हमने लिख लिया एक्स बार। ठीक है, अब इनको टैली करना है, काउंट करना है, अब यानी 2 है
2 के आगे हमने एक बार लगा लेनी है ऐसे, ठीक है। 2 के आगे एक बार लगा लेंगे और आप अपने पास कोई एक निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पर अपने पास आपके कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। मैं देखता हूँ अगर मुझे हाइलाइटर मिल जाए तो ठीक है। तो ये 2 आ गया आगे, 3 4 5। तो यहाँ 3 के आगे भी एक लाइन, 4 के आगे भी एक लाइन, 5 के आगे भी एक लाइन, ठीक है। 3 4 5 आगे है 6 7, 6 7 यहाँ से इसको हाईलाइट करते जाएंगे। आगे है 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, 3 से 8 तक, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, दोबारा 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां से ऐसे ही बाकी भी आपने कंप्लीट कर लेने हैं आगे अपने, ठीक है। तो पहले में 2 ही आएंगी, दूसरे में 2, चौथे में 3, 5 वाली जो है वो टोटल 4 आएंगी। ये 5 बनेंगी, 4 लाइनें लगा के जो 5वीं लाइन होती है वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी लगा लें। ये 5 को प्रेजेंट कर देती है। 7 वाली जो है वो 6 वैल्यूज हैं, आप इकट्ठी काउंट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 ये और 1 ये 6, ये 5 आएंगी, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। और जितनी वहां पर सैंपल बना था हमारा, ये फ्रीक्वेंसी, अब इनको काउंट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसका टोटल हमारे सैंपल जो साइज हमने बनाया है, टोटल सैंपल्स हैं उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी एक्स बार बनाते हैं, चूंकि ये मीन्स की है ना इसलिए। तो ये बराबर होती है फ्रीक्वेंसी बटा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बार। इसका मतलब भी यही होता है समेशन, यानी एफ ओवर समेशन एफ। तो हर फ्रीक्वेंसी को टोटल यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। 1 डिवाइड बाय 36, 2 डिवाइड बाय 36, 3 डिवाइड बाय 36। उसके बाद हमें ये 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, क्योंकि आगे हमें मीन और वेरियंस निकालना है तो हमें इन कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्स बार है और ये प्रोबेबिलिटी एक्स बार है। इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो बस ये वैल्यू को इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 आर 2 ओवर 36, 3 2 आर 6 ओवर 36, 4 3 आर 12 ओवर 36, 5 4 आर 20 ओवर 36, ऐसे ही 30 42 40 36 30 22 12। नीचे 36 रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज आपने सम कर लेनी है, जमा कर लेनी है, यानी 2 + 6 + 12 20 30 42 40 36 30 22 12। तो ये आ जाएगा 252 ओवर 36, यानी ये सम आ गया हमारे पास एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार वाले कॉलम का। उसके बाद एक्स स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम बनाना है। इस कॉलम का स्केयर लें, यानी 2 का स्केयर 4, और फिर इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 आर 4 ओवर 36। 3 का स्केयर लेंगे 9, 9 मल्टीप्लाई, ये कॉलम 9 2 आर 18 ओवर 36। 4 का स्केयर 16, 16 3 आर 48 ओवर 36। ऐसे बाकी करेंगे तो 100 ओवर 36, 180 ओवर 36, 294 ओवर 36, 320 324 300 242 144। नीचे वही आएगा, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 1974 आ गया। ये बन गई हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या एक्स बार, ठीक है। अब जो बच्चों मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार है, जो कि 252 ओवर 36 था। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 7। और ये कॉलम भी हम यहाँ ले जाते हैं, समेशन एक्स बार स्केयर और प्रोबेबिलिटी एक्स बार वाले का, वो था 1974 ओवर 36। डिवाइड कर लेंगे 54 माइनस 833। तो जो पहला हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू,
तो म्यू एक्स बार जो है वो तो आ गया हमारे पास 7। तो म्यू जो है वो पॉपुलेशन का है, तो पॉपुलेशन हमारे पास है 2 4 6 8 10। तो म्यू समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन समेशन एक्स 30, कैपिटल एन यानी 1 2 3 4 5, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6। ठीक है, जो के बराबर नहीं आया, तो बराबर आना चाहिए ना, देखें कहीं पे गलती हो गई है। अच्छा, इसमें 12 मैंने मिस कर दिया है, तो 12 भी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। तो 42 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 7 जार 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो फिर ये भी खराब हो गया, 12 का आ जाएगा 144। तो 144 प्लस 100 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 364। 364। तो वेरिएंस पॉपुलेशन का समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो इसकी ये वैल्यू हमारी ये निकली हुई है। हम यहाँ पर इसका 7 ही रख लेंगे, बल्कि मैं इसको ना इस साइड पे हल कर देता हूँ ताकि ये तो वैल्यूज गलत हो गई हैं। 364 ओवर 6 माइनस इसकी वैल्यू 7 है, मैं यहाँ से 7 रख लेता हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो 42 ओवर 7 भी रख सकते हैं। तो 364 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 60.67, ये आ गया 49, तो ये आ गया 11.67। तो ये हमने प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास, ये जो है बराबर होती है, ये जो है सिग्मा स्केयर जो डिस्ट्रीब्यूशन का समेशन एक्स बार का होल समेशन लेना है एक्स बार होल स्केयर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो ये आया था ये 54 और म्यू एक्स बार आया था 7। तो ये 54.833 माइनस ये 49, तो ये आ जाएगा 54.833 माइनस 49, तो ये आ गया 5.833। तो ये तो आ गया 5.833 और सिग्मा जो है वो है 11.67 और एन स्मॉल जो है वो 2 है, तो इसको डिवाइड कर लें। 11.6667 था डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5.833 ही आ गया। तो आप जस्ट बस लिख देंगे कि प्रूव्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी थी, तो वो हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ये सवाल समझ आ गया तो समझ लेंगे पूरा चैप्टर ही समझ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सैंपल बनाया। ठीक है, सैंपल बनाने के मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं, आप उसमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से। एक मैंने ट्री डायग्राम बनाया, दूसरा मैंने टेबल वाला बताया, तीसरा मैंने बताया कि आप काउंट करके भी बना सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज आई होंगी मीन की, उसको आपने यहाँ लिखना है, उनको टैली कर लेना है, नहीं उधर से काटते जाना है या निशान लगाते जाना है, यहाँ उनकी बार्स लगाते जाएंगे। अब फिर उनको काउंट करेंगे, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। पी ऑफ एक्स बार जो है वो फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करने से आता है और ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। और ये प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार यानी इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम क्रिएट करना है जो मीन के लिए हमें चाहिए होता है, और वेरिएंस के लिए हमें एक्स बार होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक्स बार यानी इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, या इस कॉलम को इस कॉलम से करेंगे तब भी ये क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह ये कॉलम क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूले मौजूद थे सारे, तो उनको हमने रखा, वैल्यूज रखी, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाला और वैल्यूज दर्ज की, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। 3 का
बी पार्ट है एक फिनट पॉपुलेशन है जिसके मेंबर्स 2, 4, 6, 6, 8 हैं एंड 10। Calculate sample mean for all possible random samples of site 2 that can be drawn from population with the replacement। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह विद रिप्लेसमेंट बनाना है, साइज 2 का लेना है और फिर उनके मीन्स निकालने हैं। 36 सैंपल बनेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मीन और वेरिएंस निकालना है और फिर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाल के सेम रिजल्ट है इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, हाँ सेम ये कि पीछे यहाँ स्केयर था, यहाँ भी स्केयर था, तो नीचे स्केयर लें तो जदर खत्म हो जाएगा, तो वेरिएंस ही निकालना है, बाद में उनके जदर ले लेंगे तो ये वाला भी वेरीफाई हो जाएगा, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो सैंपल बनाने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। पहले में हमने ट्री किया था, इसमें ये टेबल वाला तरीका है, ये भी देख लें। तो पहले इनको एक दफ़ा इधर लिख लें और फिर इनको एक दफ़ा इधर लिख लें। अब 2 के साथ 2, 2 के साथ ये 4, 2 के साथ 6, ऐसे ही 2, 6, 6 दो दफ़ा है ना इसलिए 2, 8, 2, 10, फिर 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, इधर से 4, इधर से 6, इधर से 4, इधर से 8, इधर से 4, इधर से 10, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 10, ऐसे ही बाकी ये बन जाएंगे 36। ठीक है, एक तरीका ये है, एक हमने ट्री डायग्राम पिछले क्वेश्चन में किया और तीसरा भी मैंने आपको बना के दिखा दिया था, तो वो आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी फॉलो कर लें। अब ये सैंपल आ गए, आगे इनकी सीरियल लिखेंगे, इन सैंपल्स को लिखेंगे, फिर इनके मीन्स निकालेंगे। तो ये सारे सैंपल्स मैं अगले पेज पे ले आता हूँ। तो सारे जो सैंपल्स हैं यहाँ ले आए। ठीक है जी, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 6, 2, 8, 2, 8, 6 दो दफा है ना। ठीक है, ऐसे ही 4 वाले सारे या 36 इनके मीन लेने हैं। तो मीन आपको पता है कैसे लिया जाता है, ये 2 + 2 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 + 4 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही 4, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 10। तो ये आगे इनके मीन, तो मीन आगे, सैंपल भी आगे। अब इनकी हमने बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकी या वैल्यूज ले लेंगे, उनको काउंट करते जाएंगे, टैली बार लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे और सवाल हल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बार में देखें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, यानी 2 से लेकर 10 तक। आगे इनकी फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। 2 वाले पहले काउंट कर ले सारे, 2 वाले देखें कितने हैं, 2 एक दफा, तो बस एक ही है, तो 2 के लिए आप टेली बार एक ही लगाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक ही आएगी। 3 देखें, अब 3 जो है ये एक दफा, 3 भी एक दफा ही है, टेली बार भी एक ही आएगा और फ्रीक्वेंसी भी एक आएगी। आगे 4 जो है, 4 अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी 5। अच्छा, जो 3 है ना, ये देखें नीचे भी मौजूद है 3, ये भी है 3, तो जो 3 है वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ ये 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे 5 जो है उसको देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसी जो 6 है वो 8 टाइम आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 जो है वो 6 टाइम्स है, 8 जो है वो
5 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है, 10 1 टाइम्स है। इनका टोटल कर लें तो ये 36 होने चाहिए जितना सैंपल था। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। तो ये एक ज़्यादा हो गया, कहाँ से ज़्यादा हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 36 ही है, ठीक है। तो आगे जो कॉलम होता है प्रोबेबिलिटी एक्स बार का होता है, जो कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करने से आता है हमारे पास, ठीक है। और इसका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हमें एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम क्रिएट करना है, तो ये एक्स बार है और ये प्रोबेबिलिटी एक्स बार है। बस 2 को इसके ऊपर जो 1 है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, नीचे 36 ही रहेगा। आगे 3 2 6 ओवर 36। ऐसे ही 4 5 20, 5 6 30, 6 8 48, 7 6 42, 8 5 40, 9 2 18, 10। नीचे 36 ही आएगा, ऊपर वाली ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 216। ये मीन वाले के लिए। और जो है हमें वेरिएंस के लिए चाहिए होता है एक्स बार के स्केयर और प्रोबेबिलिटी एक्स बार। एक्स के एक्स बार का स्केयर लें और उसको ये प्रोबेबिलिटी कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 का स्केयर 4, 4 1 4 ओवर 36। 3 स्केयर 9 होगा, 9 2 18 ओवर 36। 4 का स्केयर 16, 16 5 80 ओवर 36। ऐसे ही 150 288 294 320 162 100, ठीक है। नीचे 36 आएगा, ऊपर वाली सारी ऐड करेंगे तो 1416 आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गई, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अब हमने जो रिजल्ट्स हैं वो वेरीफाई कर लेने हैं इससे। तो म्यू एक्स बार यानी इसका जो है वो समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार के बराबर होता है, जो कि 216 ओवर 36 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। और ये जो कॉलम है इसका सम हमारे पास 1416 है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 39.33। तो म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है, ये वेरीफाई करना है। तो म्यू एक्स बार तो आ गया 6। तो म्यू यानी पॉपुलेशन का म्यू ले लें, जो कि समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। तो सम ऑफ वैल्यूज 36 है, नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है, डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो 6 इक्वल टू 6, ये तो हो गया वेरीफाई। उसके बाद जो हमने वेरीफाई करनी है दूसरी चीज, उसके लिए पहले हम जो है सिग्मा में केयर एक्स बार भी ले लेते हैं और सिंपल पॉपुलेशन का भी निकाल लेते हैं। तो सिग्मा स्केयर एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स बार। ये मैंने पहले निकाल लिया हुआ है। का जो आया है सम 39.33 और म्यू एक्स बार का है 6। इसका स्केयर ले लेंगे 39.33 माइनस 36 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39.33 माइनस 36। तो ये आ गया 3.33, ठीक है। अब जो वेरीफाई करना है हमने, सिग्मा भी निकाले समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस, यहाँ मैंने म्यू लिख दिया क्योंकि ये वही होता है यहाँ भी। ये 256 ओवर 642, ये सॉल्व करके 6.667। तो हमें चूंकि इसका भी सिग्मा ही चाहिए, तो इधर भी जजर और इधर भी, तो ये सिग्मा आ जाएगा हमारे पास 6.6667 2.58, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो एक्स के में समेशन सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ये कैपिटल ये स्क्वायर रूट एन। तो ये आ गया 3.33। सिग्मा आया है 2.58, अंडर रूट एन की वैल्यू है 2। तो 3.33 ये 2.58,
अच्छा हमें यहाँ पर सिर्फ सिग्मा चाहिए ना, तो इसका जजर भी ले लें यहाँ पर। ये सिग्मा एक्स बार आ जाएगा 1.82, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.82। तो अंडर रूट 2 जो है 1.41, 1.82 इनको डिवाइड कर लें तो ये दोनों साइड्स भी प्रूफ हो गए। ठीक है, ये दो चीजें हमने वेरीफाई करवानी थी, ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, सी वाला पार्ट। ड्रॉल सैंपल्स अब साइज 3 का लेना विद और रिप्लेसमेंट ही है 3, 6, 9, 12, 64 सैंपल बनेंगे। तो उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन्स की, और फिर वेरी करना है कि जो मीन है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सैंपल मीन वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा, यानी यही प्रूव करना है। और दूसरा वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा एक्स बार का स्केयर एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि ये पीछे वाला प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है, यानी इस पे स्केयर आएगा, इस पे स्केयर और इस पे नहीं आएगा इन पे। ठीक है, तो बच्चों सैंपल के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। आप चाहे तो ट्री डायग्राम बना लें, आप चाहे तो टेबल बना लें, चाहे तो वो जो बताया था उस तरह बना लें, वो वैसे आसान होता है। तो अगर 3 का लेना है, ये देखें 3 के साथ आगे 3, 6, 9, 12 और 3 टाइम्स बनाना है। 3 के साथ आगे फिर 3, 6, 9, 12, 6 के साथ आगे फिर 3, 6, 9, 12, 9 के आगे फिर 3, 6, 9, 12, 12 के आगे फिर 3, 6, 9, 12। ठीक है, ऐसे 6 के साथ फिर 3, 6, 9, 12 और फिर हर किसी के साथ 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। 9 के साथ आगे 3, 6, 9, 12 फिर हर किसी के साथ आगे 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। ऐसे ही 12 के साथ 3, 6, 9, 12 फिर हर किसी के साथ 3, 6, 9, 12। ठीक है, अब ये 3, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 3, 12, 3, 6, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 12। ऐसे ये सारे सैंपल्स हम बना लेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि टोटल सैंपल्स है हमारे पास 64 और सैंपल साइज जो है वो हमारे पास 3, 6, 9, 12 4 है ना टोटल पॉपुलेशन। तो डिवाइड करें 64 डिवाइडेड बाय 4, 16। हर किसी को 16 दफा लिखेंगे। ठीक है, ये देखें 3 आएगा 16 दफा, फिर 6 आएगा 16 दफा, फिर 9 आएगा 16 दफा यानी पहली लाइन में, और फिर ठीक है, और फिर जो जवाब आया उसको दोबारा 4 से करें 4। अब हर किसी को 4 दफा लिखना है। 3 4 दफा, 6 4 दफा, 9 4 दफा, 12 4 दफा, फिर दोबारा 3 4, फिर 6 4 दफा, 9 4 दफा, 12, फिर दोबारा ऐसे जब एंड तक, फिर दोबारा जो जवाब आया 4 से करें 1। अब हर कोई 1 दफा, यानी 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12। ऐसे ही आपने 64 तक चले जाना है। ठीक है, तो ये सैंपल आ गए, फिर आपने इनके मीन ले लेने हैं। मीन कैसे लिया जाता है? यानी जितनी वैल्यूज हैं उनको जमा करें और उनकी तादाद, यानी 3 है तो तीनों को जमा करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखें 3 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ऐसे ही 3 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ठीक है, तो इस तरह 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 4 5 6 7 5 6 7 8 9 6 7 8 9। इसी तरह ये आपके यहाँ तक आ जाएंगे, सैंपल्स बन जाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बनाना कोई इतना इशू नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, बस इनको देख लेंगे। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
7 8 है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है, यानी 3 से लेकर 12 तक है हमारे पास। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक। उसके बाद आपने टैली करना होता है, आपको पता ही है, माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं आप। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 सबके आगे एक एक लाइन, 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे लगा लें या पहले सारे 3 काउंट कर लें कितने हैं। तो 3 मुझे लगता है और कोई भी नहीं है। 4 देख लें, 1 2 4 और कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक पहले था, 2 और हो गए। ठीक है, ऐसे पीछे से आप कट करते जाएं, आगे लिखते जाएंगे तो आगे फिर उनको काउंट करके आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये 5 6 बनेगी, ये 10 1 2 3 4 5 6 3 4 5 वाले ऊपर कट करना होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 12 आएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 2 ऊपर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 और ये 1। तो ये इधर से काउंट करके यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। फ्रीक्वेंसी का सम आपके जो टोटल सैंपल है उसके इक्वल होना चाहिए और फिर प्रोबेबिलिटी एक्स बार बनाना होता है। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाना है आपने। ठीक है, और इसका सम हमेशा 1 होता है। और ये दो कॉलम आपको पता ही हम क्रिएट करते हैं, एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार, ये एक्स बार का कॉलम, ये प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम। 3 मल्टीप्लाई 1 3 ओवर 64, 4 मल्टीप्लाई 3 12 ओवर 64, ऐसे 30 60 84 96 90 60 33 12। तो इनका सम करेंगे तो नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम होता है ना, तो नीचे वाली एक दफा ही आएगी, ऊपर वाली जमा करेंगे 3 12 30 60 84, तो ये 480 आ जाएगा। ऐसे ही एक्स बार स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार क्रिएट करना है, उसके लिए 3 का स्केयर लेंगे, फिर इसको इस कॉलम के साथ 3 का स्केयर 9 9 1 9 ओवर 64, 4 का स्केयर 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 40 ओवर 64, 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 6 150 ओवर, ऐसे 365 डबल 8 7 6 8 8 10 600 363 1 डबल 4। ठीक है, तो इन सब का सम करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज का, तो 3840 आ जाएगा। तो आगे आ जाए, तो म्यू एक्स बार जो है समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार जो कि 480 बाई 64 है, तो ये आ गया 750। और सिग्मा एक्स बार का स्केयर होता है समेशन एक्स बार होल स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्केयर। तो ये जो है 3840 डिवाइड बाई 64 है और म्यू एक्स बार है 7.5। तो 3840 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो ये आ गया 60। ये 7.5 का स्केयर लेंगे तो ये आ गया 56.25। तो माइनस कर लें 3.75। तो जो पहला पार्ट था म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होना चाहिए, तो म्यू एक्स बार है 7.5 और यहां से इसका मीन ले लें तो म्यू समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स है 30, एन यानी साइज ऑफ जो पॉपुलेशन है 4 है, तो ये भी 7.5 आ रहा है। उसके बाद इसका भी सिग्मा निकाल लें, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम है 270 और कैपिटल एन वही 4 है, तो ये 67.5 और म्यू जो है ये 7.5 का स्क्वायर, तो ये 11.5। तो दूसरा जो हमने प्रूफ करना है वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो ये आ गया हमारे पास 3.75, ये आ गया 11.25 और सैंपल साइज जो है वो चूंकि 3 का है, इसको 3 से डिवाइड कर दें, 11.25 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी आ गया हमारे पास 3.75। ठीक है, तो
इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है a finite population consists of numbers। फिनिट पॉपुलेशन है जिसमें 2 4 6 6 8 और 10 नंबर्स हैं। कैलकुलेट मीन्स फॉर आर पॉसिबल रैंडम सैंपल्स। साइज 2 का सैंपल्स नेम और उनके मीन्स निकालें। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो हम पॉपुलेशन से बना सकते हैं विद आउट। जब फिनिट पॉपुलेशन होता है विद आउट होता है, ठीक है। 30 पॉसिबल सैंपल बनेंगे इक्वल लाइकली। उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बिल्कुल जैसे हम पीछे क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स में बना के आए हैं। उनका मीन एंड वेरियंस निकालें डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर मीन एंड वेरियंस पॉपुलेशन का निकालें और फिर ये वेरीफाई करें। जब फिनर पॉपुलेशन हो विदाउट रिप्लेसमेंट हो तब ये करेक्शन फैक्टर होता है हमारे पास, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट जब होता है हमारे पास तब ये है उसमें कि हमारे पास जो है ना जो नंबर शुरू में होगा वो आगे दोबारा वो लफ्ज़ नहीं आता, ठीक है। तो अब जैसे 2 है तो आगे 2 नहीं आएगा। 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, अब ये 6 दो दफ़ा, ठीक है, फिर 8, फिर 10। 4 है तो आगे 4 नहीं आएगा। पीछे जब हम विद रिप्लेसमेंट वाले बना रहे थे तब पीछे वाला नंबर आगे भी आता था। आगे 6 है तो 6 आगे नहीं आएगा, लेकिन ये चूंकि दो दफ़ा है तो ये खुद नहीं आया लेकिन आगे वाला आएगा। ऐसे ये 6 है लेकिन दो दफ़ा 6 है इसलिए वो 6 नहीं है बल्कि दूसरा 6 है। ऐसी 8 है तो आगे 8 नहीं आएगा, 10 है तो आगे 10 नहीं आएगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जब क्वेश्चन होता है तो उसमें ये होता है हमारे पास कि जो फार्मूला आता है NPN परमुटेशन वाला, अगर आप मैथ करते हैं तो मैथ में भी आपने ये पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में ना। तो जो हमारे पास कैपिटल N है 1 2 3 4 5 6 और जो सैंपल साइज है वो 2 है 6p2। जब हम कैलकुलेटर से लेंगे तो 6 ये शिफ्ट के साथ p और ये 2 6p2 तो ये आ गया हमारे पास 30, ठीक है। तो 2 के साथ 4 सीरियल नंबर 1 से 30 तक लिख लेंगे। 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 के साथ 10। इसी तरह ये सारे आपने बना लेने हैं 4 2 4 6 4 6 4 8 4 10 6 2 6 4 6 6 6 8 6 10, ठीक है। तो ये 30 सैंपल्स बन जाएंगे। इनके मीन लेने ने, मीन किस तरह लिया जाता है, दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये पहला है तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऐसे 3 आ जाएगा। आगे सारा प्रोसीजर सेम है। मीन सारे निकाल लेने, इन मीन की वैल्यूज को आगे ले जाने, टैली फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी का कॉलम, फिर उससे मीन और फिर पॉपुलेशन का मीन, और फिर लास्ट पे जो है ना वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं। ये है 32, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यूज 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर ले आएंगे। आगे टैली बार लगा लेंगे इनके। तो अब यहाँ पर है 3 4 4 3 4 4 5 6 7 5 6 7 ये लगी हुई है ना, जो पहले 8 की 3 लगी हुई हैं, 1 2 3, 9 की भी 1 लगाई हुई है मैंने, ठीक है। आगे 3 5 6
3 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 और 5, ठीक है। उसके बाद 4 6 7 4 6 7 4 6 7 8 6 7 7 9 6 7 7 9 6 7 7 9 6 7 6 7। इनको काउंट करके आगे लिख देंगे। 2 4 6 6, ये भी 6 4 और ये 2। इनका जो है टोटल इक्वल टू हमारी 30 के आना चाहिए, क्योंकि हमारे सैंपल टोटल 30 है। 2 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6, तो ये 30 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम कैसे बनता है, हर फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से यानी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हर वैल्यू को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है उससे डिवाइड कर देंगे। इसका अगर हम सम टोटल करें तो 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मीन के लिए हमें एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम चाहिए होता है, और वेरिएंस के लिए भी हमें यानी कि ये कॉलम चाहिए होते हैं, एक्स बार का स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार का। उसके लिए ये एक्स बार है, ये प्रोबेबिलिटी एक्स बार है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती जाएगी। 3 2 आर 3 2 आर 6 by 30, 4 4 are 16 by 30, 5 6 are 30 by 30, 6 6 are 36 by 37, 6 are 42 by 38, 4 are 9 2 are 18 by 30। ऊपर वाली वैल्यूज बस सम कर लें। 6 प्लस 16 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 18, तो 180 बाय 30। उसके बाद इस कॉलम का स्केयर और इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 का स्केयर 9 9 2 आर 18 बाय 30, 16 मल्टीप्लाई 4, 64 बाय 30। आप चाहें तो इस कॉलम को डायरेक्ट इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 150 बाय 30। अब बाकी तो देखनी पड़ेंगे। तो 150 बाय 30 216 बाय 30 294 बाय
3256 बाय 3162 बाय 30, इसका सम करेंगे तो ये आएगा 1160 बाय 30। ठीक हो गया। अब ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे चलते हैं इनकी वेरिफिकेशन पे। तो मीन जो है समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार, तो इस कॉलम का जो सम है वो हमारे पास आया है 180 बाय 30। 0 से गया 3 6 18। ठीक है। उसके बाद सिग्मा स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार के लिए समेशन एक्स बार का स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू एक्स बार का होल स्केयर, या इसमें ये भी लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब वही होता है इसका। तो इसका जो सम अभी हमने निकाला है 1160 डिवाइडेड बाय 30, और मीन का तो 6 आ गया हमारे पास। 1160 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा 38.667 माइनस 36, तो ये आ गया 2.667। ठीक है। और इधर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाल लें। मीन समेशन एक्स ओवर एन, एक्स वाली वैल्यूज का सम किया तो 36 और नंबर ऑफ वैल्यू 6 है तो 6 आ गया। सिग्मा स्केयर समेशन एक्स स्केयर और कैपिटल एन माइनस म्यू होल स्केयर, या यहाँ समेशन एक्स और एन भी लिख सकते हैं। तो जब इन वैल्यूज के स्केयर लेंगे, इनका सम करेंगे तो 256 डिवाइडेड बाय 6, और ये मीन 6 आया हुआ है। डिवाइड किया तो 42.667 माइनस 36, तो ये आ गया 6.667। अब जो वेरिफिकेशन है पहली वो है म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो 6 इक्वल टू 6, क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये होगा प्रूफ। दूसरा प्रूफ, दूसरे में ये है कि जजर इनका स्केयर खत्म किए हुए हैं, तो स्केयर खत्म करने के लिए इधर भी जजर ले लें और इधर भी, तो यहां से सिग्मा आ जाएगा, और इधर ये इसका भी जजर ले लें और इधर से इसकी वैल्यू का भी जजर ले लें। ठीक है, एक 6 और कर ले, कोई मसला नहीं। तो ये वैल्यू मेरे पास ही थी, तो 1.633, और ये आ गया 2.582। तो प्रूफ क्या करना है, सिग्मा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन ओवर स्क्वायर रूट n कैपिटल N माइनस स्मॉल n कैपिटल N माइनस 1। तो ये आ गया 1.633, सिग्मा आया हमारा 2.582, n जो है सैंपल साइज वो हमने 2 का लिया हुआ है, कैपिटल N जो है वो 6 है, स्मॉल n 2 है, कैपिटल N 6 माइनस 1। तो 2.582 अंडर रूट 2 जो है वो आ गया 1.4142। ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4, नीचे आ गया 5। ठीक है, इन दोनों को भी डिवाइड कर लेते हैं। 2.582 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आ गया 1.8257। 4 डिवाइडेड बाय 5
और फिर जजर ले लें तो ये आ गया 0.8944। अब इन दोनों को ज़रूर कर लें 1.825 से, तो ये भी 1.633 ही आ रहा है और ये भी 1.633 ही थी। तो ये हो गया जी प्रूफ्ड। ठीक है जी, कैलकुलेशन तो कोई इतना मसला नहीं है। मेन चीज़ बच्चों यही है कि आप सवाल की स्टेटमेंट को अच्छे से समझें और जो सैंपल बनाने हैं वो आपका सैंपल ठीक है, बाकी कैलकुलेशन अगर आप ध्यान से करेंगे तो इतना कोई गलती का चांस नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सैंपल्स बनाए जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाले थे और उसमें हमने क्या किया कि चले 32 फिर उससे डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और फिर जो रिजल्ट थे वो आगे लाए। ये फार्मूले उसने हमें दिए हुए थे, कुछ हमें पहले आते हैं तो उनमें वैल्यूज रखनी और निकाल लेना हमने। ठीक है, ये हमने सैंपल बनाए थे। ठीक है, जो वैल्यू शुरू में है यानी 2 लिया है ना तो आगे 2 नहीं आएगा, 4 है तो आगे 4 नहीं आएगा, 6 है तो ये 6 नहीं आएगा, वो आएगा क्योंकि दो दो दफा है ना। ठीक है, तो बाकी तो रेपिटेशन ही थी सारा कुछ। फोर का बी पार्ट है आगे। बी पार्ट में हमें कहा गया है फिनिट पॉपुलेशन, इसका मतलब है विद आउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होगा। 6, 6, 9, 15, 18 कैलकुलेट सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स। साइज 3 का लेना है, पॉसिबल रैंडम सैंपल्स बनाएं दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, जो हम इस पॉपुलेशन से बना सकते हैं विद आउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 60 पॉसिबल सैंपल्स इक्वली लाइकली बन सकते हैं। मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, किसकी, सैंपल के मीन्स की। इन पहले सैंपल बनाएंगे फिर उनके मीन लेंगे फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना है और फिर मीन और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन भी निकालना है और फिर ये प्रूव करना है। ये यही है बस, उसमें जब स्केयर लेंगे दोनों तरफ तो ये जजर इनके उड़ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो 6 लेना है तो आगे 6 नहीं आएगा, ये चूंकि 2 दफा है ना इसलिए ये खुद नहीं आया, ये आगे वाला सा है 6, 9, 15 और 18। अब 3 टाइम्स लेना है, अब ये 6 भी आ गया, अब ये 6 है ना तो आगे ये 6 नहीं आएगा इसलिए एक 6 पहले आ गया, अब ये आगे नहीं आएगा तो 9, 15 और 18। ठीक है, 6 और 9 आया तो अब ये वाला 6 और 15 और 18। ठीक है, 6 और 15 आ गया तो आगे 6, 9 और 18। 6 के साथ 18 आ गया, ये वाला 6 और ये 18, तो ये 6, 9 और 15 आ गया। आएगा, आई समझ? यानी कि इसमें जो पिछला है ना वो रिपीट नहीं होगा। सही है, अब ये 6 आएगा ना तो तकरीब यानी सेम टू सेम यही ट्री बनेगा सारा इसमें। ओके, अब जब 9 आएगा तो 9 के साथ 6, 6, 15, 18, 9 खुद नहीं आएगा। अब ये 6 आया ना तो अब दूसरा 6 आएगा, ये खुद नहीं आएगा और 15, 18, 9 के साथ 6, अब ये दोनों का सेम ही बनेगा। ठीक है, 9 के साथ 15 आ गया, 9 और 15 आ गया तो अब आगे क्या आएगा, 6, 6 और 18। 9 के साथ 18 आया तो अब आएगा 6, 6 और 15। ऐसे ही बाकी हम बनाएंगे। ठीक है, 15 के साथ 6 आएगा, 15 हो तो आगे नहीं आएगा तो 15 के साथ 6, 6, 9, 18, 6, 6, 9, 18, 15 कट गया, अब 6 आ गया और 15 पहले आ गया तो ये 6 और ये 9 और ये 18, दूसरा भी ऐसे बनेगा। 15 आ गया, 9 भी आ गया, अब ये 6, 6 और 18,
15 भी आ गया, 18 भी आ गया, तो आगे 6 6 और 9। ऐसे ये वाला आपने बना लेना है। तो ये इनके जो है ना हमारे ये 60 सैंपल्स बनेंगे विद आउट रिप्लेसमेंट वाले में एन पी एन फार्मूला होता है, यानी स्मॉल एन वो 3 है, तो टोटल 1 2 3 4 5 है, 5p3 60 होगा। तो ये ऐसे हम अब इनको आगे लिख लेंगे, यानी 6 6 9 6 6 15 6 6 18 6 9 6 6 9 15 6 9 18 6 15 6 6 15 9 6 15 8 6 16 6 6 16 9 6 18 15। इस तरह ये बाकी भी जो है ना ये सारे सैंपल्स हम क्या करेंगे यहाँ ले आएंगे। तो ये 60 सैंपल्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब इनका हमने मीन लेना है। तो मीन किस तरह लिया जाता है आपको पता है, 3 वैल्यूज हैं, 6 प्लस 6 प्लस 9, नंबर ऑफ वैल्यूज 3 है, इनको जमा कर लें, 6 6 12 जमा 9 करें, तकसीम 3 करें, तो ये पहली वैल्यू आ गई 7। इस तरह बाकी सारे आपने निकाल लेने हैं। 9 10 7 10 11 9 10 13 13 11 13 7 9 10 7 10 11 9 10 13 10 11 13 7 10 11 10 10 14 10 10 14 11 11 14 9 10 13 9 10 13 10 10 14 13 13 14 10 11 13 10 11 13 11 11 14 13 13 एंड 14। ठीक है, तो अब मीन आ गया हमारे पास। अब बस आगे मीन लिखें, वैल्यूज लिख लें, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13 है और 14 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आगे ले जाएंगे, 7 34 7 है और 8 चले, ये हमारे पास 60 सैंपल्स हैं। इनको ज़रा हम आगे क्या करते हैं करके देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले है 7, आगे टैली करते जाते हैं ताकि गलती निकल जाए। 7 आ गया 1, आगे भी देख लें 7 है तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 4 4 टाइम्स 1 2 3 और ये टोटल 5 दफ़ा हो गया और फ्रीक्वेंसी आ गई 5। आगे है 9, 9 आ गया 1 टाइम्स, ये 1 2 3 1 2 3, ये भी 9, ये हो गया 5 1, ठीक हो गया, तो ये हो गया 6। आगे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मरतबा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 13 है, 11 है तो 1 टाइम 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वहाँ 12 लगे हुए हैं, देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं होगी। 11 सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिलहाल तो ये 11 है, चले देखते हैं आगे कहाँ गलती हो रही है। 13 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 आ जाएगा, ये 11 आ गया। अब 14 देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7, तो 8 वाला नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 60 बन जाएंगे आपके। 5 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 7, 13 प्लस 7, ये 60 आ गए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एक्स बार कैसे बनाने, हर फ्रीक्वेंसी को इसके टोटल से डिवाइड करेंगे। तो 5/60, तो ये वाला कॉलम तो वैसे खत्म हो गया अंदर से। उसके बाद 6/60, 18/60, ये 11/60, ये 13/60, 7/60, ये 1 आ जाएगा टोटल। उसके बाद एक्स बार, प्रोबेबिलिटी एक्स बार बनाना है। ये आ गई जी हमारे पास वैल्यूज। अब हम आगे चलते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अच्छा, ये आ रहा है हमारे पास सम जो है ना, 35 प्लस 54 प्लस 180 प्लस 121 प्लस 169 प्लस 98, 657/60। आगे भी देख लेते हैं। 245 प्लस मेरे ख्याल लगे मल्टीप्लाई भी नहीं किया हमने, चलिए दोबारा कर लेते हैं। तो 7 × 35, 245, 9 × 54, 486, 180 मल्टीप्लाई, ये ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 121, तो 1, ये आ जाएगा 1331। अगर हम 60 सैंपल के साथ करें ना तो ये आएगा, ठीक है। 169 मल्टीप्लाई 13, 2197, 2197, 14 मल्टीप्लाई 98, 1372, 1372। इसका सम कर लें। +2197 +1331 +1800 +486 +245, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7431 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। तो ये 657
657 डिवाइडेड बाय 60 तो 10.95। अब ये बुक वाले से थोड़ा सा हमारा मैच नहीं करेगा कि जो हम इसका मीन ले रहे हैं ये 10.8 और ये 10. और राउंड करें तो ये भी 11 बनेगा और ये भी 11 बनेगा, उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो बाकी इस सैंपल से मैंने देख लिया, बार बार आपका ये आंसर इतना को ही आएगा, यानी अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो ये भी 11 और ये भी 11, उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, बाकी ये सिग्मा स्केयर एक्स बार का समेशन एक्स स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार और ये म्यू एक्स बार वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 10.95 और ये हमारा आया है 7431 डिवाइडेड बाय 60 तो ये आ गया 123.85 12 और इनका भी ले लें 10.95 तो 119 तकरीबन 120 बन जाएगा ये 120 123.85 माइनस 120 तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.85। तो उसके बाद ये पॉपुलेशन का ये जो वैल्यूज है उनको एक्स कह लिया, उनके स्केयर्स ले लिए, सम किया 54 और इसका सम 702। म्यू के लिए समेशन एक्स ओवर एन 10.8 आ जाएगा ये, और सिग्मा स्केयर समेशन एक्स स्केयर ओवर कैपिटल एन माइनस ये वाला, या समेशन एक्स ओवर एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर 702 डिवाइड बाय 5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 23.76। तो पहला जो था वो तो ये हमने करना था कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो ये 10.95 है और वो 10.8 है, राउंड करें तो 11 आएगा दोनों का। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो ठीक है। और जो दूसरी चीज प्रूफ करनी है सिग्मा स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन का, सिग्मा स्केयर ओवर एन कैपिटल एन माइनस एन कैपिटल एन माइनस 1, तो ये 3.85 है हमारा, सिग्मा स्केयर आया है 23.76, कैपिटल एन जो है यानी 1 2 3 4 5, सैंपल साइज 3 है, 5 माइनस 1 तो 23.76 आ रहा है, इसलिए ये फर्क आ रहा था। चलो, तो 23.76 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 4 12 तो 3.96। ठीक है, तो ये डाटे की वजह से आ रहा है, मे भी थोड़ा फर्क, बाकी आप लोग भी देखिएगा कहीं तो। ठीक है जी, दूसरा जो हमने इसमें प्रूफ करना है सिग्मा स्केयर बार का, सिग्मा स्केयर और एन कैपिटल एन माइनस एन और कैपिटल एन माइनस 1, तो ये तो 3.85 हमारा निकला, सिग्मा स्केयर 23.76, एन यानी 3 है, कैपिटल एन 5 माइनस एन 3 कैपिटल एन 5 माइनस 1, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 2 नीचे आ जाएगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे 3 4 12 से डिवाइड करें तो ये हमारा 3.96 आता है, राउंड करें तो ये भी 4 बनता है और ये भी 4 ही बनेगा आपके पास। ठीक है, आगे है सी वाला पार्ट, फाइंड म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ द फिनिट पॉपुलेशन। ठीक है जी, टेक पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट इस पॉपुलेशन से। ठीक है, 12 सैंपल बनेंगे, इक्वल मेक
उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, उसके मीन की और वेरिएंस की, मीन की, और फिर उसका मीन और वेरिएंस निकालें और ये प्रूफ करें। और इसी के आगे उसने पूछा हुआ है वेयर एक्स बार इज अ रैंडम वेरिएबल द सैंपल मीन एन इज अ पॉपुलेशन साइज और एन इज अ सैंपल साइज, ये तो मैं पता है सारा कुछ। कहता व्हाट हैपेंस एट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पूछो जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो ना, ठीक है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो ये इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो ये फैक्टर 1 हो जाता है। तो 2 का साइज लेना है, चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, 1 है तो आगे 1 नहीं आएगा, 4 है तो आगे 4 नहीं आएगा, 7 है तो 7 नहीं आएगा, 8 है तो 1 4 1 7 1 8, परमुटेशन से पता चल जाएगा, 12 सैंपल बनेंगे, 1 4 1 7 1 8 4 1 4 7 4 8 7 1 7 4 7 8 8 1 8 4 8 7। इनके मीन ले लें। मीन कैसे लेंगे, दो वैल्यूज है, जमा करें, 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 2.5। ऐसे ही इन सब के साथ करना है। तो 4 4.5 2.5 5.5 6 4 5.5 7.5 4.5 6 और 7.5। अब इन वैल्यूज को आगे ले लेंगे, इनको काउंट कर लेंगे, ठीक है, 2.5 4 4.5 5.5 6 और 7.5। तो ये मैंने आगे लिख लिए 2.5 एक दफ़ा, 4 एक दफ़ा, 4.5 एक दफ़ा, 2.5 दोबारा आ गया, 5.5 एक दफ़ा, 6 आ गया एक दफ़ा, 4 आ गया दोबारा, 5.5 12 7.5 4.5 6 और ये 7.5। इनको आगे काउंट कर लें, सारे 2 टाइम्स हैं, टोटल 12 हो गया। प्रोबेबिलिटी एक्स बार का कॉलम क्रिएट कैसे होगा, हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल के साथ डिवाइड करें, ये इक्वल टू 1 होता है इनका सम करें तो। उसके बाद इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 2 5 बटा 12, 4 मल्टीप्लाई 2 8/12, 9/12 11 12 15, ऊपर भी वैल्यूज का सम करें 60/12। एक्स वाले कॉलम को दोबारा इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, इस कॉलम से, या इसका स्केयर लेके फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। 2.5 को मल्टीप्लाई 5 किया तो 12.5/12, 4 को मल्टीप्लाई 8 किया, 4 8 32/12, ऐसे ही 40.12 60.5/12 72 112.5, इनका सम करेंगे 330/12। अब ये सम हम आगे ले जाते हैं, म्यू एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार, तो ये 60 और 12 डिवाइड किया तो 5 आ गया। सिग्मा स्केयर एक्स बार निकाल लेते हैं, समेशन एक्स स्केयर बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार, या ये भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 330 और 12 हमारा आया था और ये 5 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। म्यू पॉपुलेशन का निकाल लें, तो समेशन एक्स ओवर एन, यहाँ आप इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल एन लिखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन के लिए। तो वैल्यूज का सम किया तो 20 और नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है, तो ये आ गया 5। एक्स स्केयर का कॉलम क्रिएट करेंगे, इसका सम करेंगे तो 130 आ गया। तो सिग्मा स्केयर पॉपुलेशन के लिए समेशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस ये वाला म्यू हम यूज कर लेते हैं, 130/4 और ये 5 आया हुआ है, 25 डिवाइड किया 32.5 माइनस किया तो 7.5। अब जो प्रूफ करना है, पहला प्रूफ क्या है, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो म्यू एक्स बार भी 5 है और वो भी 5 है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रूफ है वो है सिग्मा स्केयर एक्स बार इन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। अच्छा, ये लिखा हुआ है वेरिएंस एक्स बार, इसका मतलब यही होता है,
इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। तो ये तो हमारा आया है 2.5, उधर सिग्मा स्केयर है 7.5, पॉपुलेशन साइज 2, वो सैंपल साइज 4/2 और ये 4-1। तो 7.5/2, ये 4-2 2/3, ये 2 और 2 कैंसिल, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी आ गया 2.5। ठीक है, तो ये हो गए वेरीफाइड। फाइव का ए वाला है, एक इन्फिनिट पॉपुलेशन है जिसमें म्यू 50 है, सिग्मा स्क्वायर 250 है। मीन एंड वेरिएंस निकालो, 3 ऑप्शन है, एन 25 के लिए, फिर 100 के लिए और फिर 1250 के लिए। अब आपको पता है कि म्यू एक्स बार और म्यू आपस में इक्वल होते हैं, तो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया 50। ठीक है, एक आ गया था ना मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वेरिएंस, अब हमें ये नहीं बताया गया कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट इनफिनिट, वैसे विद रिप्लेसमेंट वाला ही होता है। तो उसमें कंडीशन ये होती है कि सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन, यानी पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस वो पॉपुलेशन के वेरिएंस बटा सैंपल साइज के बराबर होता है। तो सिग्मा स्केयर दिया हुआ है 250, एन है 25, तो पॉपुलेशन का जो सिग्मा स्केयर है या पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो 10 के इक्वल आ जाएगा अगर एन जो है वो 25 हो। एन 100 हो तो यहाँ 100 आ जाएगा थ्रू 2.5। एन 1250 हो तो हाँ यहाँ 1250 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2, मीन वही रहेगा सबका। ठीक है, इस तरह पहले के लिए जो वेरिएंस है वो 10 आ गया, दूसरे के लिए 0.5 आ गया 2 पॉइंट, और तीसरे के लिए 0.2 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल सिंपल सा, बाकी ये प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए। बी वाला है आगे, एक कहता है एक लार्ज सैंपल है जिसका साइज जो है वो 50 है, यानी एन आ गया। सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है उसका। मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन सैंपल मीन, मीन यानी म्यू एक्स बार, स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार को कहा जाता है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन निकालना हमने, यानी कि पहले का थोड़ा उल्ट कर दिया गया है। पहले में हमें पॉपुलेशन का दिया गया था, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला, अब डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें दी हैं तो दूसरी निकालें। एन आ गया 50, म्यू एक्स बार दिया गया है और सिग्मा एक्स बार दिया गया है जिसको स्टैंडर्ड भी कहते हैं 4 है। हमें निकालना है पॉपुलेशन का वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर और मीन म्यू पॉपुलेशन का। तो मीन म्यू एक्स बार और म्यू आपस में इक्वल होते हैं, तो ये तो वही आ जाएगा 2500। तो ये वही रिलेशन जो पीछे हमने यूज़ किया। अब यहाँ ये हमें दिया गया है स्टैंडर्ड एरर स्केयर के बगैर होता है, तो 4 आ गया तो ऊपर स्केयर लगा देंगे क्योंकि ये रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। एन जो है वो 50 है, 4 का स्केयर 16, 50 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा स्केयर जो है वह है 800 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह ये बी पार्ट भी हल हो गया। सिक्स का ए वाला पार्ट है, कहता है इफ द साइज ऑफ सैंपल सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफिनिट, तो विद रिप्लेसमेंट वाला होगा, इनफिनिट है तो सैंपल साइज 55 है, वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इज 27,
व्हाट मस्ट बी स्टैंडर्ड एरर यानी सिग्मा एक्स बार ऑफ द सैंपल मीन अगर एन हो 165। एन जो है वो आ गया हमारे पास 55। वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन यानी सिग्मा स्केयर एक्स बार है 27। ठीक है, और अगर हम इसका खाली सिग्मा निकाले ना तो सिग्मा एक्स बार जो है वो इधर स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमें अगर एन 165 हो तो फिर स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। ठीक है, तो अब ये रिलेशन होता है हमारे पास सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब सिग्मा एक्स बार जो है यहाँ से हमने 27 निकाला, एन को उधर शिफ्ट किया और एन की जगह आ गया 55। इसको सॉल्व करें तो 38.5357। अब अगर एन 165 हो तो फिर क्या होगा, तो दोबारा यही रिलेशन लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये सिग्मा यहाँ से हमने निकाला 38.557, एन जो है 165 रखने, उस डाटे से सिग्मा निकालना है, फिर इस डाटे में रख के हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो एन 165 इसका जजर लेंगे 12.8452 और फिर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना पहले, 27 मल्टीप्लाई 55 और फिर जजर ले लें तो ये आ गया 38 पॉइंट। ऐसे इधर 165 का जजर ले लें पहले और फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6 का ए वाला पार्ट। ठीक है, आगे है 6 का बी वाला पार्ट। If the size of the simple random sample from an infinite population size यानी n आ गया 36, स्टैंडर्ड एरर यानी एक सिग्मा एक्स बार 2 आ गया। What must be size of the sample become if the standard error is reduced? अगर स्टैंडर्ड एरर 1.2 हो जाए तब n क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। n 36 है तो स्टैंडर्ड एरर 2 है। n कितना होगा अगर स्टैंडर्ड एरर 1/2 है, तो स्टैंडर्ड सिग्मा स्केयर एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा स्केयर ओवर n के। n निकालना है, n ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएं। अब ये तो हमें दिया गया 1.2, इसका स्केयर आ जाएगा। अब सिग्मा स्केयर नहीं है, उसके लिए हमने ये डाटा यूज करना है। ठीक है, सिग्मा स्केयर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन। तो सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा ये जो सिग्मा है और इन डिस्ट्रीब्यूशन का उसकी वैल्यू 2 है, तो 2 का स्केयर एन 36 है, 4 2 का स्केयर 4, 36 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 144, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। 1.2 का स्केयर लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 इसका आंसर आ जाएगा। दो चीजें दी हुई हैं, तीसरी यहाँ से निकाली, इधर एक दी हुई है, एक यहाँ से आ गई, तीसरी हम यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी गई हैं, म्यू एक्स बार, सिग्मा स्केयर एक्स बार, स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार, मीन एक्स बार फॉर द रैंडम सैंपल 36 के लिए ये चीज़ें फाइंड करनी है हमने।
एक्स दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी गई है, हम एक्स पी एक्स निकाल लेते हैं। पहले इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पी एक्स का कॉलम आ जाएगा हमारे पास। 4 मल्टीप्लाई 0.8 5 मल्टीप्लाई 0.4 2.0 1.8 0.5, इसका सम कर लें 5.3। उसके बाद इस कॉलम का स्केयर लें और दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। 4 का स्केयर लें, मल्टीप्लाई 0.8 3.2 10 10.8 4.9, इसका भी सम कर लें। 3.2 प्लस 10 प्लस 10.8 प्लस 4.9, तो ये आ गया 28.9। तो जो मीन है वो चूंकि बराबर होता है चाहे पॉपुलेशन का हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, तो वो आ जाएगा हमारे पास समेशन एक्स पी ऑफ एक्स के। तो इसका सम करेंगे तो ये 5.3, तो ये इसके बराबर भी होता है समेशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी एक्स बार के। ठीक है, तो सिग्मा स्केयर एक्स बार जो है, तो उसके लिए एक्स बार का स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्केयर, और ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है, अब जो सिग्मा स्केयर एक्स बार है वो बराबर होता है समेशन एक्स बार का स्केयर माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्केयर, और ये इक्वल टू होता है सिग्मा स्केयर ओवर एन के। तो हम सिग्मा स्केयर ओवर एन यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। सिग्मा स्केयर जो है वो समेशन एक्स स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्केयर, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 28.9 है और ये म्यू 5.3 का होल स्केयर है। इसको सॉल्व किया तो 0.81। तो अब ये बनाने के लिए सिग्मा स्केयर ओवर एन करेंगे। सिग्मा स्केयर 0.81 और एन यानी सैंपल साइज हमें बताया गया सवाल में कि वो 36 है, तो ये आ गया 0.225। जो इसका आंसर आता है वही इसका आता है बाय प्रॉपर्टी, तो यही आंसर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद टेकिंग स्केयर रूल लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी आ जाएगा जो कि 0.15 है। ठीक है, यानी पहले हमने ये निकाल लिया, जो आंसर इधर था वो यहाँ रखेंगे और फिर इसका जदर ले लेंगे, तो जो दो तीन चीज़ें कहा गया था वो सारी यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, A random sample 36 cases is drawn from negatively skewed probability distribution, उसमें मीन 2 है डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं वो 3 है, मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का निकालें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह ये है। ले जी बी पार्ट, N36 है, मीन म्यू 2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 3 है हमारे पास। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है, तो जो उसमें है वही इसमें आ जाएगा 2। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए रिलेशन है सिग्मा स्केयर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन। सिग्मा 3 है, N36 है, 3 का स्केयर 9 ओवर 36। तो ये मैंने कट डिवाइड करने का ले, वरना ये कटिंग किया, 9 1 आर 9 9 4 आर 36। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों वन का इधर 1 ही होता है, तो 2 का इधर 4 का इधर 2 डिवाइड किया तो 0.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, लास्ट पार्ट है, A random sample of 100 is taken from a population जिसका मीन 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 5 है, probability distribution of parent population is unknown, find the mean and standard error, ऊपर की तरह का क्वेश्चन है सारा।
n 100 है, म्यू 30, सिग्मा 5। पहली प्रॉपर्टी ये है कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है, तो ये तो 30 आ जाएगी। अब इसमें सिग्मा स्केयर लगा लें या इस तरह लगा लें, चूंकि स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं कि दोनों का जदर उड़ा दें तो एन के ऊपर जदर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एन यानी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो एन जो सिग्मा है वो 5 है और एन 100 है, 100 का स्केयर रूट 10 होता है, 5 और 10.5 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई हमारी। ओके, अल्लाह हाफिज़।